आज नवरात्र का 7वां दिन है और आज माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 3 नेत्रों वाली मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इनकी पूजा आराधना के भय से रोग का नाश होता है, साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग, सभी प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि मां कालरात्रि की पूजा रोगों के नाश के लिए होती है। साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग, सभी प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और आज दिन भर मां कालरात्रि की पूजा होगी। तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही सुबह से ही माता के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान है। तो आगरा से शिव कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीतापुर से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही चित्रकूट से अखिलेश सोनकर जुड़ गए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिव कुमार, मैं अभी के पास में आऊंगी। आज नवरात्र का 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। आगरा से किस तरह की भक्ति की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आज सप्तमी है और मां काली का दिन होता है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ आगरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कालीबाड़ी पर मौजूद है। यहाँ भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है मां काली के मंदिर पर। आपको दिखाएंगे, यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे मां काली का स्वरूप। आप देख सकते हैं कि यहाँ भक्तों की पूजा अर्चना की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता को खुश करने के लिए, चूंकि आज सप्तमी है तो मां काली की पूजा अर्चना होती है नवदुर्गों में। यहाँ का इतिहास के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 200 से अधिक साल पुराना यहाँ का इतिहास है। मंदिर में जो महंत है उनसे जान लेते हैं। सर ये बताइए, पंडित जी, आप कुछ यहाँ का इतिहास है, इतिहास की जानने के। यहाँ करीब 250 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर वर्तमान कलकत्ता से कलेक्टर लेके आए थे पैदल यात्रा से, और इसका जल कभी सूखता नहीं है। यहाँ पहले बलि भी दी जाती थी। हाँ, पहले बकरे की बलि दी जाती थी, अब पेठे की बलि दी जाती है। वो किसी कारणवश बंद कर दी। क्या कोई मान्यता है इसमें? जी, यहाँ झाड़े ताबीज की बहुत ज्यादा मान्यता है और देवी जी यहाँ पे सुना है यहाँ घड़े का पानी कभी खराब नहीं होता। हाँ, इस घड़े का कभी पानी खराब नहीं होता, कीड़े वड़े कभी नहीं पड़ते। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ देखिए आप, बड़ी ही मान्यता है। यहाँ पहले बलि दी जाती थी। कई यहाँ माता के भक्त भी मौजूद हैं। आप देखिए, माता जी आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाए। मैं 20 साल से आती हूँ, खंडारी से आ रही हूँ। मैं खंडारी से आती हूँ, 20 साल हो गए। कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत मानता है मैया की। आप बताइए माता जी, कितनी मान्यता है? बहुत मानता है, हम तो बहुत दिन से आते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है मंदिर की? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं और यहाँ मंदिर की बहुत ही मान्यता है, कह सकते हैं। आपको एक बार फिर दिखाएंगे जिस तरीके से ये तस्वीर, जो यहाँ आए हुए हैं भक्तगण वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरतियां माँ की कर रहे हैं, घंटाल मंदिर में बज रहे हैं। तो बिल्कुल, ये आस्था और भक्ति है कि बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और साथ ही हमारे साथ में सीतापुर से संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, इस वक्त आप सीतापुर के कौन से मंदिर में मौजूद हैं? अगर हो सके तो श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्र का 7वां दिन है और 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं हाईवे के किनारे मां कालरात्रि जो है काली माता का मंदिर है। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है भव्य मूर्ति है मां काली की, जो
भव्य मूर्ति, एक विशाल काय मूर्ति है जिसके हाथों में एक में हाथ में धड़ है और दूसरे हाथ में तलवार है और इसी तरह से तमाम अस्त्र और शस्त्र मां काली ने रखे हुए हैं। बताया जाता है कि जो मां काली जो है इन्होंने चंड और मुंड दैत्यों का नरसंहार उन्होंने उनका वध किया था और उसके बाद से और जो कालरात्रि है उनके पूजा अर्चना से जो है शरीर के जो रोग है वो भी दूर रहते हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी है और पुजारी जी भी है, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइए तो मंदिर जो है ये कितना पुराना है और क्या मानता है यहाँ की? अनेकों आदमी पहले जीव वगैरह चढ़ाते थे, अब यहाँ जीव वगैरह नहीं चढ़ा पाते हैं, वो तो बंद हो गया है। अभी बड़ी कृपा है और जो भी भक्त आते हैं श्रद्धा से उनकी कामना पूर्ण होती है। महामाया की बड़ी आसीन कृपा है और हर नवरात्रि में हम जो हवन जो कुंड यहाँ चलाते हैं अग्रणी। अभी हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या यहाँ की मान्यता है माता मंदिर की? यहाँ की ये है कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जो है पैदल लेट के मंदिर के दर्शन करने आते हैं और नवरात्र में बहुत भव्य मेला लगता है। यहाँ शाम को जागरण होते हैं। हम लोग भी मोहल्ले वासी सुबह सुबह यहाँ पे माथा टेक के ही आगे जाते हैं और यहाँ पे आप जनपद का हमको लग रहा है सबसे बड़ा मंदिर काली माता मंदिर है और लोगों की आस्था बहुत है आसपास के लोगों की। जी देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं और मंदिर जो पुजारी हैं जो यहाँ पूजा करने आते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले इस मंदिर में जो जिनकी मन्नतें पूरी होती थी वो अपनी जवान यहाँ चढ़ाते थे, उसके बाद लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा पर इस पर रोक लगा दी गई है और वहीं पर जो श्रद्धालु है उनका साफ तौर पर कहना है कि कई सारी ऐसी प्रथा रही यहाँ पर अब बदला गया है, लेकिन जो लोगों की आस्था है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चित्रकूट से अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, तस्वीरें आप दिखाइए और साथ ही बताइए कि चित्रकूट वासी मां कालरात्रि को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। जी देखिए, बता दें कि धर्मनगरी चित्रकूट है, यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु रहते हैं। आज तस्वीर के ट्रेन में हजारों की तादाद में यहाँ देवी मंदिर है, वहाँ पहुँच रहे हैं। शाम खड़े कालिका देवी मंदिर से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वह देवी माँ को खुश करने के लिए सुबह से ही पहुँच रहे हैं और देवी माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर देवी माँ को खुश करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी के दिन पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरे साथ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनके पास पूजा कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके आप तस्वीरें दी हैं, किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं? तो तस्वीरें देखिए बेहद भव्य हैं, दूर दूर से मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह का वक्त है लेकिन बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। जल चढ़ाना और पूजा करने की मान्यता होती है। राजीव के पास में चलते हैं। राजीव लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? आज सप्तमी है, कालरात्रि की पूजा होती है और साथ ही सप्तमी के बाद में कई सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसकी भी शुरुआत हो जाती है। तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज लखनऊ में? देखिए, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध मां कालीबाड़ी के मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही जो मां भक्तों का है वो तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज नवरात्रि का 7वां दिन है, महासप्तमी है। आज मां के काली रात्रि स्वरूप की पूजा होती है और राजधानी लखनऊ में जो मंदिर है ये भी मां काली का है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मां के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। महासप्तमी के दिन अगर बात करें तो ये माना जाता है कि जो मां काली रात्रि का रूप है वो असुरों और दैत्यों का तो नरसंहार करती है, लेकिन जो भक्त हैं उनकी कृपा के चलते उनको आशीर्वाद देती हैं और यही कारण है कि यहाँ पर उन्हें निःशंभ भी माना जाता है। ऐसे में हमारे साथ महंत जी मौजूद है। आज के दिन का क्या महत्व है? आज सप्तम दिवस है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम अस्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टतम। आज सप्तम दिवस है नवरात्र का। शारदीय नवरात्र के सप्तम दिवस का बहुत महत्व है। छठवां और सातवां और अष्टम दिवस ये 3 दिन बहुत महत्व है। छठे दिन देवी का आवाहन होता है और सप्तम दिन विशेष पूजा होती है। यह कालरात्रि का दिन है। भक्त लोगों में अपार श्रद्धा है और सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ
माता जी का पूजन पाठ कर रहे हैं। आज के दिन जो पूजा पाठ किया जाता है उससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसी मान्यता है। जैसा कि आपने सुना कि आज तो सप्तमी से लेकर 9वीं तक ये 3 दिन बेहद खास रहते हैं, ये जानकारी दे रहे थे पंडित जी। और उन्होंने साथ ही बताया कि अब कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा माँ दुर्गा की 9 रूप, अलग अलग दिन सभी की पूजा होती है और 9 दिन लोग अलग अलग तरह से उपासना करके माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।